Hello kids, welcome back to my YouTube channel Ink and Imagination. Now let's start next letter P. Last time हमने लेटर किया था O, आज हम लेटर पढ़ेंगे P. ठीक है, पढ़ेंगे नहीं मीन्स लिखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हाउ टू राइट कर्सिव लेटर P in easy way, in perfect way. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. जैसे आप देख ही रहे हो मैंने क्या लिखा है, कैपिटल कर्सिव लेटर P. ओके ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे बेसिक स्ट्रोक हमारा स्लैंटिंग लाइन, देन अपवर्ड कर्व राउंड शेप में और P बनाएंगे हम, फिर ऐसे. ओके, पहले स्लैंटिंग लाइन ड्रा करेंगे. फर्स्ट वी ड्रा स्लैंटिंग लाइन, देन अपवर्ड in a round shape, then we draw curve between first two lines. ओके, क्या बन गया हमारा P. क्या बन गया P. टफ नहीं है, इजी है. अगर आपको बेसिक स्ट्रोक आते होंगे तो अभी तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल सिंपल लगेगा. ओके, चलो फिर से रिपीट करते हैं. फर्स्टली वी ड्रॉ स्लैंटिंग लाइन. ओके, देन अपवर्ड राउंड शेप में जाएंगे हम टॉप तक, और ये जो स्लैंटिंग लाइन है इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे. फिर हम बनाएंगे कर्व, जैसे हम पी का कर्व बनाते हैं, और फिर थोड़ा सा ऐसे टर्न करेंगे अंदर की तरफ, और क्या बन जाएगा हमारा पी. क्या बन जाएगा हमारा P. ठीक है, छोटी छोटी बात है, इनको ध्यान रखना है बस, बाकी कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है. ठीक है, अब हम कुछ वर्ड्स पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे पैरट. पीकॉक. पेन. पेन होगी तो पेंसिल भी आएगा, पेंसिल. अब पी देखो, पी कैसे बन रहा है, ध्यान से. मुझे लग रहा है मेरी स्पीड ज़्यादा है, थोड़ी आहिस्ता लिखती हूँ. ठीक है, ओके बच्चों, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लिखती हूँ मैं. अभी किसी का नाम लिख लेते हैं, पायल. पहले स्लैंटिंग लाइन, फिर अपर राउंड शेप में जाएंगे, स्लैंटिंग लाइन को थोड़ा सा कट करेंगे, क्रॉस करेंगे, फिर कर्व बनाएंगे, फिर थोड़ा सा अंदर की तरफ टर्न करेंगे, हमारा क्या बन जाएगा P. ठीक है, अगर आप टर्न भी नहीं करोगे, अगर आप सिंपल वे में ऐसे बना दोगे ना P, ऐसे करके, ये भी आपका ठीक है P. ठीक है, जब तक आपको टर्न करना नहीं आता तब तक आप सिंपल P भी बना सकते हो, ये भी ठीक है. ओके, तो हम किसकी बात कर रहे थे, पायल की. पायल. पिंक. जंक फूड में सबसे जो फेमस है, जो छोटों से लेके बड़े तक सब खाते हैं, क्या खाते हैं, पिज्जा, है ना. सॉरी, बी बारे में भूल गई मैं, बर्गर लिखना. चलो आप आज मुझे याद आ गया तो इसलिए मैंने लिख लिया. ओके, तो फ्रूट में आता है पपाया. बिल्कुल स्मूथली अपने छोटे छोटे आपके जो हाथ है उनमें है, पेंसिल को अच्छे से होल्ड करना है और स्मूथली लिखना है. ठीक है, पेयर, पी, है ना. मटर को क्या बोलते हैं, पी. ये देख मैंने सिंपल में बनाया, ये भी पी अच्छा लग रहा है. ये जो मैंने पी का पी सिंपल बनाया, ये भी अच्छा लग रहा है. ठीक है, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है।
पीकॉक हो गया ना हमारा। प्लेट, ये देखा अब मैं सिंपल वर्ड में सिंपल पी जो मैंने बनाया सिंपल पी कर्सिव वे में उसको मैं 2-3 वर्ड लिखूंगी, बिल्कुल सेम सेम ही लगेगा। हाँ पर इतना अच्छा नहीं लगता है पर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा पप्पी। उसके बाद जो हमारा पेन का यूज़ कर लेती हूँ पिलो। हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था कि आप कौन सा पेन यूज़ करती हो, तो मैंने वहाँ पे आंसर नहीं दिया। पेन में कोई भी हो वो ही यूज़ कर लेती हूँ, कोई स्पेसिफिक पेन नहीं है मेरे पास। तो अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पेन सजेस्ट करूँगी कि आप जेल पेन का यूज़ करो। और बिल्कुल बिगनर हो तो आप पेंसिल, चाहे बड़े हो आप पेंसिल, इरेजर और शॉर्पनर का यूज़ करो। इरेज और शॉर्पनर इसलिए कि इरेज अगर जैसे मैं पी को मैंने पेंसिल ली नहीं है मेरे पास अभी, इस टाइम तो नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगी। कुछ लेटर ख़राब हो भी जाता है तो मैं पेंसिल से ईज़िली इरेज कर सकती हूँ, है ना। तो इसलिए पेंसिल का यूज़ करो। और अगर पेन यूज़ करना चाहते हो तो पेन का तो मैं यही बोलूँगी कि आप किसका यूज़ करो, जेल पेन का यूज़ करो अगर बिगनर फेज में हो तो। क्योंकि मैं कोई स्पेसिफिक पेन यूज़ ही नहीं करती तो मैं क्या रिकमेंड करूँगी आपको पेन के लिए। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको पेन चाहिए तो आप जेल पेन का यूज़ करो स्टार्टिंग में। जेल पेन से जब आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी तो आप किसी की पेन के साथ लिखो, आपकी राइटिंग कर्सिव ही होएगी। ओके, पेंट, PAINTS, पेंट्स, ठीक है। अभी गर्मियों का मौसम आ रहा है तो घर के पास क्या होता है भाई, तालाब, पॉन्ड, जिसे हम पॉन्ड बोलते हैं। ध्यान रखना बच्चों को वहाँ नहीं जाने देना। जो आजकल चल रहा है ट्रेंड, कुछ ना कुछ होता जा रहा है तो बच्चों का ध्यान रखना है। बच्चे गर्मी में पानी ढूंढते हैं तो पानी में कम ही लेके जाना है। जहाँ पे सेफ एरिया है वहाँ पे खुद बच्चों को लेके जाओ, ऐसे मत भेजो, ठीक है। तो ये था हमारा आज लेटर पी। लास्ट लाइन में हम फिर से रिपीट करेंगे पी के बारे में। फर्स्टली वी ड्रॉ, वही हमारा बेसिक स्ट्रोक है जो मैंने आपको बताया है, स्लैंटिंग लाइन, ठीक है, होगी हमारी स्लैंटिंग लाइन। देन आफ्टरवर्ड वी ड्रॉ राउंड शेप कर्व ऑन द टॉप, टॉप तक जाएंगे हम। देन वी ड्रॉ कर्व एंड टर्न इनसाइड, ठीक है। बन गया हमारा पी। क्या बन गया हमारा पी? क्या बन गया हमारा पी, ठीक है। पहले हम कर्व बनाएंगे, सॉरी स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, फिर राउंड शेप में ऊपर जाएंगे, फिर हम कर्व बनाएंगे, थोड़ा सा इनसाइड करेंगे ऐसे करके और बन जाएगा हमारा पी। बस ये छोटा सा ही ये ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है। हाँ, मैंने सिंपल पी में नहीं करवाया क्योंकि मैं सिंपल ही करवाऊंगी तो बच्चे वहीं पे अटके रहेंगे, इसलिए बच्चे को अब हम पी लेटर तक पहुंच चुके हैं। मेंस कितने लेटर हो चुके हैं हमारे? 16 लेटर हो चुके हैं हमारे, ठीक है। अब पीछे कितने बचे? 10 लेटर। अगर आपने 16 लेटर की प्रैक्टिस करी होगी तो अब तक तो आपको बेसिक स्ट्रोक तो आते होंगे, कर्व क्या होता है, देन उसके बाद स्लैंटिंग लाइन क्या होती है ना, इनसाइड टेल कैसे निकालने, आउटसाइड टेल कैसे निकालने हैं। तो भाई यही बेसिक स्ट्रोक है। मैंने पैटर्न नहीं करवाया, मैं पैटर्न इसलिए नहीं करवाया क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होंगे। पैटर्न करवा के मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, तो मुझे क्या, बच्चों के लिए भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि बच्चे पैटर्न में ही फंसे रहते हैं। इससे अच्छा कि मैं बेसिक स्ट्रोक से स्टार्ट करूं, क्योंकि बच्चे जब नर्सरी में जाते हैं, प्री नर्सरी में जाते हैं, LKG में जाते हैं तो उनको बेसिक स्ट्रोक पता होता है। वो सारे अल्फ़ाबेट, चाहे व्यंजन हो, चाहे स्वर हो, चाहे काउंटिंग हो, चाहे अल्फ़ाबेट हो, वो सब के सब किससे सीखते हैं? बेसिक स्ट्रोक से ही सीखते हैं।
स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, है ना। लेकिन हाँ, इन केस हम कर्सिव की बात करें तो इसमें हम सिर्फ स्लैंटिंग और कर्व का ही ज़्यादा यूज़ करें, हमने कहीं पे भी स्टैंडिंग लाइन का यूज़ नहीं किया, क्योंकि स्टैंडिंग लाइन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, सिंपल राइटिंग में। इसलिए बच्चों को सिंपल आप स्लैंटिंग लाइन और कर्व सिखाओ और राउंड शेप में कर्व सिखाओ, बच्चे अपने आप सीख जाएंगे क्या, कर्सिव राइटिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो रैप अप कर रही हूँ। अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई होप चाइल्ड अच्छे ही होते हैं, और गर्मी बहुत है इसलिए बच्चों का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।